हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दृष्टि पत्रिका जो कि सितंबर माह की है, उसमें बिहार सीडीपीओ के लिए मॉडल सेट दिया गया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होगा। उस मॉडल सेट को मैं आप लोग को 150 प्रश्नों की जो श्रृंखला दी गई है उसको मैं आज आप लोग को सॉल्व करवा रहा हूँ। ये मॉडल सेट जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि दृष्टि मैगजीन में जो मॉडल सेट दिया जाता है वो काफ़ी स्तरीय होता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को आज बिहार सीडीपीओ की जो प्रारंभिक परीक्षा का जो मॉडल सेट दिया गया है वो 150 प्रश्नों का श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मॉडल सेट जो है बिहार सीडीपीओ के साथ साथ आगामी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाली है, अभी 12 दिसंबर 2021 संभावित तिथि निर्धारित किया गया है, उसके लिए भी यह मॉडल सेट काफ़ी उपयोगी होगा। अतः इस मॉडल सेट को अच्छी तरह से करने से 2 परीक्षाएं आप लोग की कवर हो जाएगी। तो मेरे द्वारा सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल सेट प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पहला प्रश्न है, हर्जक वंश के किस शासक को कुनीक कहा जाता था? तो हर्जक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनीक कहा जाता था। अतः ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो था वो अवंतिका था। ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है वो मनु स्मृति है, ऑप्शन ए। ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 4, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो विकल्प ए है स्थाविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। ऑप्शन बी या विकल्प बी, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए हैं। विकल्प सी या ऑप्शन सी, ये स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्र के संकलन से संबंधित है। अब विकल्प डी, ये वह स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। तो ये चारों स्थान जो था, 3 स्थान जो दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, राजगिरी का, वैशाली और पाटलिपुत्र है, यहाँ पे कम सब बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी, द्वितीय वैशाली और तृतीय पाटलिपुत्र। अतः विकल्प डी जो है वो सही होगा, ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। फिर प्रश्न संख्या 5, भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका दिया हुआ है विकल्प ए शकों ने, विकल्प बी पार्थियनों ने, विकल्प सी यूनानियों ने, विकल्प डी कुषाणों ने और विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी यूनानियों ने। फिर है प्रश्न संख्या 6, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो कलिंग विकल्प ये है चेदी, विकल्प बी है कदम, विकल्प सी हर्जक, विकल्प डी कलिंग, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा चेदी। चेदी वंश से संबंधित है तो कलिंग नरेश खारवेल। फिर है प्रश्न संख्या 7, किस संगमकालीन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया? ठीक है। विकल्प ए है चेर, विकल्प बी है चोल, विकल्प सी है पांड, विकल्प डी है पल्लव, अब विकल्प ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा पांड। तो पांड शासक के संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन किया गया। फिर है प्रश्न संख्या 8, प्राग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? विकल्प ए समुद्रगुप्त, विकल्प बी अशोक, विकल्प सी कनिष्क, विकल्प डी चंद्रगुप्त तृतीय और विकल्प ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा समुद्रगुप्त।
फिर है प्रश्न संख्या 9, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांत मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया। ठीक है, तो विकल्प ए है भीम प्रथम, विकल्प बी है भीम तृतीय, विकल्प सी है कुमारपाल, विकल्प डी है जयसिंह सिंहराज, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। इसका सही आंसर भीम द्वितीय। ठीक है, फिर है प्रश्न संख्या 10, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। तो विकल्प ए कृष्ण प्रथम, विकल्प बी कृष्ण द्वितीय, विकल्प सी कृष्ण तृतीय, विकल्प डी इंद्र तृतीय और विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी कृष्ण तृतीय। ठीक है, फिर है प्रश्न संख्या 11, चोल युग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो विकल्प ए धार्मिक विश्वास, विकल्प बी ग्रामीण सभाएं, विकल्प सी राजपूतों से युद्ध, विकल्प डी श्रीलंका से व्यापार, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी ग्रामीण सभा के लिए। फिर है प्रश्न संख्या 12, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। विकल्प ए मोरक्को, विकल्प बी फारस, विकल्प सी तुर्की, विकल्प डी मध्य एशिया, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा मोरक्को। तो इब्न बतूता जो था कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। प्रश्न संख्या 13, किस सुल्तान ने हफ ए सर्व या सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था। तो विकल्प ए फिरोज शाह तुगलक, विकल्प बी गयासुद्दीन तुगलक, विकल्प सी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प डी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए फिरोज शाह तुगलक। फिर है प्रश्न संख्या 14, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। विकल्प ए कुली कुतुब शाह, विकल्प बी कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प सी इस्माइल आदिल शाह, विकल्प डी प्रताप रुद्र गजपति, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर विकल्प ए कुली कुतुब शाह। तो कुली कुतुब शाह के विरुद्ध में राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। सॉरी, विकल्प कुली कुतुब के साथ, कुतुब शाह के साथ राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 15, चैतन्य महाप्रभु, प्रश्न संख्या 15 है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। विकल्प ए श्री संप्रदाय, विकल्प बी बरकरी संप्रदाय, विकल्प सी गौड़ीय संप्रदाय, विकल्प डी सनक संप्रदाय, विकल्प बी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो जैसे विकल्प ये है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, विकल्प बी शेख हमीमुद्दीन नगौरी, विकल्प सी बाबा फरीद, विकल्प डी शेख बहाउद्दीन जकारिया और विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये जो थे चिश्ती सिलसिला से संबंधित नहीं थे, बाकी तीनों लोग चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। फिर आएगा प्रश्न संख्या 17, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विकल्प ए 10 अप्रैल, विकल्प बी 5 जून, विकल्प सी 16 अक्टूबर,
विकल्प डी 16 सितंबर, विकल्प बी उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी 16 सितंबर। फिर आइएगा, प्रश्न संख्या 18 है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? ठीक है, तो विकल्प ए है 1958, विकल्प बी 1962, विकल्प सी 1969, विकल्प डी 1972, विकल्प बी उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर जो होगा विकल्प बी होगा 1962। प्रश्न संख्या 19, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? तो विकल्प ए 68वां संविधान संशोधन, विकल्प बी 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, विकल्प सी 70वां संविधान संशोधन, विकल्प डी 51वें संविधान संशोधन, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 70वें संविधान संशोधन। फिर है प्रश्न संख्या 20, लोकसभा की बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? विकल्प ए लोकसभा अध्यक्ष, विकल्प बी राष्ट्रपति, विकल्प सी संसदीय कार्य मंत्री, विकल्प डी लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा विकल्प ए लोकसभा अध्यक्ष। फिर है प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो होगा विकल्प बी होगा 3 प्रकार का। फिर प्रश्न संख्या 22 है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? विकल्प ए 35वां, विकल्प बी 36वां, विकल्प सी 39वां, विकल्प डी 40वां, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी 36वां हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किसने अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया? विकल्प ए शेरशाह सूरी, विकल्प बी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प सी बलबन, विकल्प डी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी बलबन। फिर है प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 में है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? विकल्प ए ऋषभदेव, विकल्प बी सुमितनाथ, विकल्प सी अजीतनाथ, विकल्प डी संभवनाथ, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर जो थे विकल्प डी संभवनाथ थे। प्रश्न संख्या 25 है, मुगल शासक अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? विकल्प ए सितार, विकल्प बी तबला, विकल्प सी वीणा, विकल्प डी नगारा, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी नगारा। फिर प्रश्न संख्या 26, रबड़ की तुलना में स्टील अधिक लोचदार है क्योंकि? विकल्प ए इसका घनत्व अधिक है, विकल्प बी यह एक धातु है, विकल्प सी तनाव का अनुपात बहुत अधिक है, विकल्प डी
तनाव का अनुपात कम है। विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, तनाव का अनुपात अधिक है। अतः विकल्प सी जो होगा ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, बेलिकोंडा हिल्स जो पूर्वी घाटी के एक हिस्से में स्थित है किस राज्य में है? विकल्प ए उड़ीसा, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी कर्नाटक, विकल्प डी आंध्र प्रदेश, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी आंध्र प्रदेश। फिर प्रश्न संख्या 28 है, मस्तिष्क को कवर करने वाली सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? विकल्प ए माइलीव आवरण, विकल्प बी ड्यूरा मैटर, विकल्प सी आर्कोनाइड मैटर, विकल्प डी पाई मैटर, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी ड्यूरा मैटर। फिर प्रश्न संख्या 29, अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था? तो किया था विकल्प ए रॉल्फ फिच, विकल्प बी जॉन मिल्टन हॉल, विकल्प सी सर थॉमस रो, विकल्प डी थॉमस स्टीफंस, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, जॉन मिल्टन हॉल। प्रश्न संख्या 30, डच जो था सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा के किस स्थान पे बसे थे? ठीक है, तो विकल्प ए है कलकत्ता, विकल्प बी चिंसूरा, विकल्प सी पीपली, विकल्प डी बालासोर, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी पीपली। तो डच तो था सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में पीपली नामक स्थान पे बसे थे। फिर है प्रश्न संख्या 31, किस संधि द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए? ठीक है, तो विकल्प ए है अलीनगर की संधि, विकल्प बी फैजाबाद की संधि, विकल्प सी बनारस की संधि, विकल्प डी इलाहाबाद की संधि, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी इलाहाबाद की संधि। फिर है प्रश्न संख्या 32, पेशवा ने अंग्रेजों के सहायक गठबंधन को किस संधि द्वारा स्वीकार किया? विकल्प ए पुरंदर की संधि, विकल्प बी बसाई की संधि, विकल्प सी सालबाई की संधि, विकल्प डी सूजी अर्जन गांव की संधि, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी बसाई की संधि। प्रश्न संख्या 33, अंग्रेजों की सहायक संधि गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? ठीक है, तो पहले देखते हैं विकल्प ए अवध, विकल्प बी मेवाड़, विकल्प सी मैसूर, विकल्प डी हैदराबाद, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित नहीं किया गया था? ठीक है, इसमें है विकल्प ए सतारा, विकल्प बी पंजाब, विकल्प सी झांसी, विकल्प डी करौली, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी पंजाब। तो पंजाब को जो था कि व्यवगत के सिद्धांत या हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित नहीं किया गया था। प्रश्न संख्या 35 हम लोग देखते हैं, किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई? ठीक है, तो विकल्प ए है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, विकल्प बी चार्टर एक्ट 1833, विकल्प सी चार्टर एक्ट 1813,
फिर विकल्प डी भारत सरकार अधिनियम 1858। विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। फिर प्रश्न संख्या 36, महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई? विकल्प ए बंगाल, विकल्प बी मद्रास, विकल्प सी उत्तर पश्चिमी प्रांत, विकल्प डी बम्बई, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर है प्रश्न संख्या 37, बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, विकल्प बी लॉर्ड मिंटो, विकल्प सी लॉर्ड हार्डिंग, विकल्प डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी लॉर्ड हार्डिंग। इसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, जबकि बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। फिर है प्रश्न संख्या 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो जैसे विकल्प ए राजकुमारी अमृत कौर, विकल्प बी विजय लक्ष्मी पंडित, विकल्प सी सरोजनी नायडू, विकल्प डी अरुणा आसफ अली, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विकल्प ई हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। जबकि अगर प्रथम भारतीय महिला के बारे में पूछा जाए तब होगा सरोजनी नायडू होगा। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार विकल्प ई आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 39, स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? विकल्प ए भगत सिंह, विकल्प बी चंद्रशेखर आज़ाद, विकल्प सी सुभाष चंद्र बोस, विकल्प डी श्यामजी कृष्ण वर्मा, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 40, शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्ते ताउस का वर्णन किया है? ठीक है, तो विकल्प ये है जीन बप्तिस्ते टेवेनियर, विकल्प बी पियर गिंग ग्रोसले, विकल्प सी गेरोनिमो बेरोनेओ, विकल्प डी जीन पॉल दुबोइस, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए जीन बप्तिस्ते टेवेनियर। फिर है प्रश्न संख्या 41, किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? विकल्प ए स्पेन के नियंत्रण से पुर्तगाली की आज़ादी, विकल्प बी 1858 में ब्रिटेन के हाथों स्पेन की हार, विकल्प सी 1630 की मैड्रिड की संधि, विकल्प डी चार्ल्स तृतीय का पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह, और विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी चार्ल्स तृतीय का पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने बॉम्बे को अंग्रेजों को सौंप दिया। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन विटामिन है? विकल्प ए कैरोटीन, विकल्प बी राइबोफ्लाविन, विकल्प सी इंसुलिन, विकल्प डी एड्रेनलिन, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी राइबोफ्लाविन। प्रश्न संख्या 43, किस तत्व की कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता? तो विकल्प ए है मैग्नीशियम और विटामिन डी, विकल्प बी लोहा और विटामिन सी, विकल्प सी कैल्शियम और विटामिन सी, विकल्प डी लोहा और विटामिन ए,
विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, लोहा और विटामिन सी। तो लोहा और विटामिन सी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है। अच्छा, फिर है प्रश्न संख्या 44। निम्न में से कौन सी शर्करा त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है? तो विकल्प ए है लैक्टोज, विकल्प बी है सेलुलोज, विकल्प सी है माल्टोज, विकल्प डी है ग्लूकोज, विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, ग्लूकोज। फिर है प्रश्न संख्या 45। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इंसुलिन में तत्व पाया जाता है विकल्प ए तांबा, विकल्प बी लोहा, विकल्प सी मैग्नीशियम, विकल्प डी जस्ता, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जस्ता। प्रश्न संख्या 46। रक्त कण जो रोगों अथवा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करता है। जैसे विकल्प ए हो गया ल्यूकोसाइट, विकल्प बी हो गया मोनोसाइट, विकल्प सी हो गया न्यूट्रोफिल्स, विकल्प डी हो गया लिम्फोसाइट, विकल्प ई हो गया उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प ए ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट जो है जो कि रोग अथवा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का वह निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 47। हाइपरप्लासिया क्या है? विकल्प ए कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, विकल्प बी कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, विकल्प सी कोशिकाओं का छोटा होना, विकल्प डी मांसपेशियों की अधिक गतिशीलता, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना। फिर है प्रश्न संख्या 48। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? विकल्प ए एनो, विकल्प बी CO, विकल्प सी CO2, विकल्प डी SO2, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी CO2। प्रश्न संख्या 49। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो विकल्प ए ग्राम में, विकल्प बी मिलीग्राम में, विकल्प सी किलोग्राम में, विकल्प डी AMU एटॉमिक मास यूनिट, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी AMU। फिर प्रश्न संख्या 50। गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल मिश्रण है विकल्प ए तांबा प्लस जस्ता का या तांबा और जस्ता का, विकल्प बी तांबा और टीन का, विकल्प सी तांबा और सीसा का, विकल्प डी तांबा जस्ता टीन का, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी तांबा जस्ता और टीन का। विकल्प डी हो जाएगा आंसर। फिर है प्रश्न संख्या 51। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, विकल्प ए 20, विकल्प बी 14, विकल्प सी 18, विकल्प डी 16, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हो जाएगा विकल्प डी जो हो जाएगा 16 जो है वो बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। जबकि वहीं लोकसभा में सदस्यों की संख्या देखा जाए तो 40 है, विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 52। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है,
तो विकल्प ए है मांग और पूर्ति द्वारा, विकल्प बी सरकारी प्राधिकारी द्वारा, विकल्प सी बाजार में क्रेता द्वारा, विकल्प डी बाजार में विक्रेता द्वारा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए मांग और पूर्ति द्वारा। ठीक है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार जो होती है वो डिमांड और सप्लाई के अनुसार ही चलती है। प्रश्न संख्या 53, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो विकल्प ए है असम, विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश, विकल्प सी त्रिपुरा, विकल्प डी सिक्किम, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 54, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो विकल्प ए 878, विकल्प बी 917, विकल्प सी 919, विकल्प डी 876, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा 919। प्रश्न संख्या 55, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है? विकल्प ए भारती, विकल्प बी मैत्री, विकल्प सी दक्षिण गंगोत्री, विकल्प डी शिवालिक, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए भारती। प्रश्न संख्या 56, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? ठीक है, तो विकल्प ए है रोहिणी, विकल्प बी है भास्कर, विकल्प सी है शीतल, विकल्प डी है अप्सरा, विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी अप्सरा। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? विकल्प ए चना, विकल्प बी सरसों, विकल्प सी कपास, विकल्प डी जौ, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी कपास। प्रश्न संख्या 58, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस बात की घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? ठीक है, इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 111, विकल्प बी अनुच्छेद 119, विकल्प सी अनुच्छेद 135, विकल्प डी अनुच्छेद 129, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा अनुच्छेद 129। प्रश्न संख्या 59, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार कितने लाख रुपए अनुसार किस वर्ष तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? विकल्प है वर्ष 2024-25, विकल्प बी है 2025-26, विकल्प सी है 2022-23, विकल्प डी है 2023-24। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 2024-25 तक 1 लाख करोड़ रुपए का मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। फिर प्रश्न संख्या 60, पीएम या प्रधानमंत्री स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विकल्प है भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ठीक है, विकल्प सी रेहड़ी वाले का मतलब है जो सड़क के किनारे जो ठेला वगैरह लगा के जो बेचते हैं सामान, उसके लिए है। विकल्प सी सीमांत किसान, विकल्प डी दूध उत्पादक, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी रेहड़ी वाले। प्रश्न संख्या 61, जिस दर पर केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से
धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? विकल्प ए रिवर्स रेपो दर, विकल्प बी रेपो दर, विकल्प सी द्वितीयक ऋण दर, विकल्प डी प्राथमिक ऋण दर, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। फिर प्रश्न संख्या 62, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? विकल्प ए आसफ अली, विकल्प बी बलदेव सिंह, विकल्प सी राजगोपालचारी, विकल्प डी वल्लभ भाई पटेल, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी बलदेव सिंह। बलदेव सिंह को अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बनाया गया था। प्रश्न संख्या 63, कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए है थाइमस, विकल्प बी है पैराथायराइड, विकल्प सी ब्यूस, विकल्प डी अधिवृक्क, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 64 है, धमेक स्तूप निम्न में से किस राज्य में है? विकल्प ए उड़ीसा, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी कर्नाटक, विकल्प डी उत्तर प्रदेश, विकल्प बी उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 65, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है? विकल्प ए 10वीं अनुसूची को, विकल्प बी 11वीं अनुसूची को, विकल्प सी 12वीं अनुसूची को, विकल्प डी 9वीं अनुसूची को, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में 73वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर है प्रश्न संख्या 66, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। विकल्प ए समवर्ती सूचिका, विकल्प बी अवशिष्ट सूचिका, विकल्प सी राज्य सूचिका, विकल्प डी संघीय सूचिका, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए समवर्ती सूचिका। फिर है प्रश्न संख्या 67, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्न में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? विकल्प ए है बड़े किसानों को क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता, विकल्प बी सरकारी खेती, विकल्प सी अंतर्विष्ट वृद्धि, विकल्प डी ग्रामीण क्षेत्र का विकास, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी अंतर्विष्ट वृद्धि। प्रश्न संख्या 68, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, विकल्प बी जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, विकल्प सी व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, विकल्प डी अनाजों का उपयुक्त भंडारण, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा विकल्प ई हो जाएगा, विकल्प ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं के जगह पे इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्योंकि कोई भी योजना या कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसका लक्ष्य पार्टिकुलर एक नहीं होता है, बहुत सारा 2 3 3 4 लक्ष्य होते हैं, जो कि एक जो होता है कि मतलब क्लियर होता है और बाकी हिडन होता है। इसलिए सभी विकल्पों को देखने से लगता है कि इसका लक्ष्य जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक से अधिक है, अतः विकल्प हो जाएगा ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 69, इसमें है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है, विकल्प ए प्रधानमंत्री, विकल्प बी उपराष्ट्रपति, विकल्प सी वित्त मंत्री, विकल्प डी राष्ट्रपति, विकल्प बी उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए प्रधानमंत्री। फिर है प्रश्न संख्या 70। आबिद हुसैन समिति गठित की गई। विकल्प ए उद्योगों के विविधीकरण हेतु, विकल्प बी लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु, विकल्प सी हथकरघा उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु, विकल्प डी निर्यात संवर्धन हेतु, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। आबिद हुसैन समिति संबंधित है लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। फिर है प्रश्न संख्या 71। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? विकल्प 1936 में, विकल्प बी 1948 में, विकल्प सी 1951 में, विकल्प डी 1956 में, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1948 में। प्रश्न संख्या 72। निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो विकल्प ए साबरमती, विकल्प बी घाघरा, विकल्प सी बेतवा, विकल्प डी लूनी, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी लूनी नदी। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो विकल्प ए है हल्दिया, विकल्प बी मुंबई, विकल्प सी चेन्नई, विकल्प डी विशाखापट्टनम, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी चेन्नई। प्रश्न संख्या 74। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो विकल्प ए सारनाथ, विकल्प बी बोधगया, विकल्प सी कुशीनगर, विकल्प डी पावापुरी, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी, क्योंकि पावापुरी जो है कि भगवान महावीर से संबंधित है। ठीक है, अब बाकी स्थान जो है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। फिर प्रश्न संख्या 75। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो विकल्प ए बैगा, विकल्प बी मुरिया, विकल्प सी मारिया, विकल्प डी कोरकू, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए बैगा। प्रश्न संख्या 76। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो विकल्प ए गुरु नानक देव, विकल्प बी अर्जुन देव, विकल्प सी रामदास, विकल्प डी गुरु गोविंद सिंह, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी गुरु अर्जुन देव। प्रश्न संख्या 77। बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो विकल्प ए है अजातशत्रु ने, विकल्प बी अशोक ने, विकल्प सी देवपाल ने, विकल्प डी धर्मपाल ने, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो हो जाएगा विकल्प बी जो हो जाएगा अशोक ने करवाया था। फिर है प्रश्न संख्या 78। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो विकल्प ए लिथियम, विकल्प बी सोडियम, विकल्प सी पोटासियम, विकल्प डी क्लोरीन,
विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी पोटेशियम। फिर प्रश्न संख्या 79 है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो विकल्प ए है ऊर्ध्वपातन, विकल्प बी है आसवन, विकल्प सी है वर्ण लेखन, विकल्प डी है निर्वात आसवन, विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए ऊर्ध्वपातन। प्रश्न संख्या 80, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो विकल्प ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड, विकल्प बी पॉलीप्रोपिलीन, विकल्प सी पॉलीइथिलीन, विकल्प डी टेट्राफ्लोरोइथेन, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके सही आंसर हो जाएगा पॉलीइथिलीन। प्रश्न संख्या 81, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? विकल्प ए साल्मोनेला, विकल्प बी माइकोबैक्टीरियम, विकल्प सी डिप्लोकोकस, विकल्प डी स्ट्रेप्टोमाइसिस, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी माइकोबैक्टीरियम, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु। फिर है प्रश्न संख्या 82, पुष्पों का अध्ययन जो है कहलाता है? तो विकल्प ए एंथोलॉजी, विकल्प बी एग्रेस्टोलॉजी, विकल्प सी फिनेलॉजी, विकल्प डी पॉलिनेलॉजी, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए एंथोलॉजी। प्रश्न संख्या 83, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है? विकल्प ए लाल रंग के प्रकाश में, विकल्प बी नीले रंग के प्रकाश में, विकल्प सी बैंगनी रंग के प्रकाश में, विकल्प डी हरे रंग के प्रकाश में, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी हरे रंग के प्रकाश में। फिर प्रश्न संख्या 84 है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? विकल्प ए गोल्जी काय में, विकल्प बी राइबोसोम में, विकल्प सी माइटोकॉन्ड्रिया में, विकल्प डी सेंट्रोसोम में, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी राइबोसोम में। फिर है प्रश्न संख्या 85, इसमें हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 85 में पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? विकल्प ए सूर्य का प्रकाश, विकल्प बी पौधे में संचित शकरा, विकल्प सी किण्वन में मुक्त ऊष्मा, विकल्प डी श्वसन के दौरान मुक्त ऊष्मा, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए सूर्य का प्रकाश। प्रश्न संख्या 86, पीत का प्रमुख कार्य है? विकल्प ए वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, विकल्प बी वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, विकल्प सी वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण, विकल्प डी वसा का प्रोटीन में परिवर्तन, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। प्रश्न संख्या 87, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? विकल्प ए थायराइड से, विकल्प बी एड्रिनल से, विकल्प सी जननांग से, विकल्प डी पिट्यूटरी से, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी पिट्यूटरी से। प्रश्न संख्या 88, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है?
तो विकल्प ए हाइपोथैलेमस, विकल्प बी तनिका, विकल्प सी थैलेमस, विकल्प डी प्रमस्तिष्क, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विकल्प ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विकल्प ए यकृत में, विकल्प बी त्वचा में, विकल्प सी फुफ्फुस में, विकल्प डी वृक्क में, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए यकृत में। प्रश्न संख्या 90। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ठीक है। विकल्प ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, विकल्प बी प्लेटलेट्स की संख्या में, विकल्प सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, विकल्प डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो विकल्प डी जो है आंसर सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 91। जीका वायरस जो है मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? विकल्प ए पैर, विकल्प बी हृदय, विकल्प सी गुर्दा, विकल्प डी मस्तिष्क, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 92। अकबरनामा किसने लिखा था? विकल्प ए अकबर, विकल्प बी बीरबल, विकल्प सी अबुल फजल, विकल्प डी भगवान दास, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी अबुल फजल। प्रश्न संख्या 93। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए सी राजगोपालचारी, विकल्प बी एम.ए. जिन्ना, विकल्प सी सुभाष चंद्र बोस, विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी सुभाष चंद्र बोस। फिर है प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 में हम लोग देखते हैं गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था कब? तो विकल्प ए 6 मार्च 1930 को, विकल्प बी 6 अप्रैल 1930 को, विकल्प सी 12 मार्च 1930 को, विकल्प डी 12 अप्रैल 1930 को, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। तो 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी जी दांडी यात्रा करते हुए समुद्र के तट के किनारे पहुंचे थे और वहीं उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। प्रश्न संख्या 95। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? विकल्प ए लॉर्ड कैनिंग, विकल्प बी लॉर्ड रिपन, विकल्प सी लॉर्ड कर्जन, विकल्प डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। फिर है प्रश्न संख्या 96। 20 सितंबर 1932 को यरवरा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो विकल्प ए सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, विकल्प बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, विकल्प सी रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के निर्णय के विरुद्ध, विकल्प डी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध, या विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। फिर प्रश्न संख्या 97।
किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प या पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? विकल्प ए 1907, विकल्प बी 1922, विकल्प सी 1931, विकल्प डी 1940, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी 1940 में। प्रश्न संख्या 98, खिलाफत आंदोलन को किसने आरंभ किया था? विकल्प ए फखरुद्दीन अली अहमद ने, विकल्प बी मोहम्मद अली जिन्ना ने, विकल्प सी अबुल कलाम आज़ाद ने, विकल्प डी अली बंधुओं ने, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा अली बंधुओं ने, विकल्प डी। फिर प्रश्न संख्या 99, निम्न समाचार पत्रों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ठीक है, तो विकल्प ए है न्यू इंडिया, विकल्प बी लीडर, विकल्प सी यंग इंडिया, विकल्प डी फ्री प्रेस जर्नल, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी लीडर। प्रश्न संख्या 100, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी जेबी कृपलानी, विकल्प डी सरदार पटेल, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी जेबी कृपलानी। फिर है प्रश्न संख्या 101, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रवर्तक थे? विकल्प ए वारेन हेस्टिंग्स, विकल्प बी सर विलियम जोन्स, विकल्प सी जेम्स मैकिन्टॉश, विकल्प डी जेम्स प्रिंसेप, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी सर विलियम जोन्स। प्रश्न संख्या 102, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया? ठीक है, इसका आंसर है विकल्प ए राजस्थान, विकल्प बी उड़ीसा, विकल्प सी आंध्र प्रदेश, विकल्प डी कर्नाटका, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी उड़ीसा। प्रश्न संख्या 103, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो विकल्प ए है एचडीएफसी बैंक, विकल्प बी आईसीआईसीआई बैंक, विकल्प सी एसबीआई, विकल्प डी यूको बैंक, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी एसबीआई। प्रश्न संख्या 104, हाल ही में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा ग्लोबल सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए भारत, विकल्प बी बेलारूस, विकल्प सी इथोपिया, विकल्प डी पाकिस्तान, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए भारत। फिर है प्रश्न संख्या 105, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसके विकल्प ए में है महाराष्ट्र, विकल्प बी है उत्तर प्रदेश, विकल्प सी है बिहार, विकल्प डी है दिल्ली, विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा विकल्प डी दिल्ली। प्रश्न संख्या 106, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के टिग्रे क्षेत्र में अकाल के खतरे की घोषणा की है? ठीक है, तो विकल्प ए है केनिया, विकल्प बी है बोलीविया, विकल्प सी है इथोपिया, विकल्प डी है सूडान, विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी इथोपिया।
फिर है प्रश्न संख्या 107। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है? विकल्प ए नरेंद्र मोदी, विकल्प बी डॉक्टर हर्षवर्धन, विकल्प सी पीयूष गोयल, विकल्प डी अरुणिमा सिन्हा, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी डॉक्टर हर्षवर्धन, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। फिर प्रश्न संख्या 108। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? विकल्प ए है उड़ीसा, विकल्प बी है तमिलनाडु, विकल्प सी है केरला, विकल्प डी गोवा, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी गोवा। फिर प्रश्न संख्या 109। हाल ही में भारत और किस देश के बीच खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो विकल्प ए केनिया, विकल्प बी बोलीविया, विकल्प सी अर्जेंटीना, विकल्प डी कनाडा, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी अर्जेंटीना। प्रश्न संख्या 110। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश की सेना ने स्काई गार्डी थेस 1 नामक सैन्य अभ्यास किया है? इसके विकल्प ए है सिंगापुर, विकल्प बी है मिस्र, विकल्प सी है मॉरिशस, विकल्प डी है रूस, विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी मिस्र। तो पाकिस्तान और मिस्र ने स्काई गार्डी थेस 1 नामक सैन्य अभ्यास किया है। फिर प्रश्न संख्या 11 है। हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नामित किया गया है? विकल्प ए राकेश मोहन, विकल्प बी प्रतीक सिन्हा, विकल्प सी सुशील चंद्रा, विकल्प डी पुनीत दास, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सुशील चंद्रा, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 112। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? विकल्प ए है अमित मिश्रा, विकल्प बी मिनेश शाह, विकल्प डी अनिकेत सिंह, विकल्प डी नरेंद्र पाल, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी मिनेश शाह को। प्रश्न संख्या 113। हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? विकल्प ए विजय मित्तल, विकल्प बी RK सबरवाल, विकल्प सी आचार्य देवव्रत, विकल्प डी विजय कुमार चौधरी, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी RK सबरवाल को। प्रश्न संख्या 114। हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता? विकल्प ए नाओमी ओसाका, विकल्प बी अनास्तासिया पावलुचेकोवा, विकल्प सी बारबोरा क्रेजिकोवा, विकल्प डी सिमोना हालेप, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी बारबोरा क्रेजिकोवा। प्रश्न संख्या 115। हाल ही में भारतीय मूल के या कि किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है? ठीक है, विकल्प ए है सुखजीत सिंह, विकल्प बी खुशवंत सिंह, विकल्प सी रवीश कुमार, विकल्प डी मेघा राजगोपालन, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी मेघा राजगोपालन। प्रश्न संख्या 116। हाल ही में नमस्ते योग नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प हो जाएगा विकल्प ए आयुष मंत्रालय, विकल्प बी विदेश मंत्रालय, विकल्प सी स्वास्थ्य मंत्रालय, विकल्प डी गृह मंत्रालय,
विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा विकल्प ए आयुष मंत्रालय। प्रश्न संख्या 117, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया? तो विकल्प ए है ईरान, विकल्प बी केन्या, विकल्प सी इंडोनेशिया, विकल्प डी दक्षिण अफ्रीका, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी केन्या। प्रश्न संख्या 118, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? ठीक है। प्रश्न संख्या तो विकल्प ए है फ्रांस, विकल्प बी केन्या, विकल्प सी जापान, विकल्प डी इंडोनेशिया, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी इंडोनेशिया। पहला प्रश्न संख्या 119, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है। तो विकल्प ए है चंडीगढ़, विकल्प बी है लद्दाख, विकल्प सी है जम्मू कश्मीर, विकल्प डी है दमन एवं दीव, विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 120, हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो विकल्प ए इडुक्की केरल में, विकल्प बी भितरकनिका उड़ीसा में, विकल्प सी मुनस्यारी उत्तराखंड में, विकल्प डी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी मुनस्यारी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 121, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? विकल्प ए दीपिका पादुकोण, विकल्प बी अक्षय कुमार, विकल्प सी अनुपम खेर, विकल्प डी अनुष्का शर्मा, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा विकल्प ए दीपिका पादुकोण। प्रश्न संख्या 122, हाल ही में किस देश ने मिजोरम की सीमा के साथ और अधिक सीमा हाट खोलने की पहल की है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प हो जाएगा विकल्प ए चीन, विकल्प बी बांग्लादेश, विकल्प सी नेपाल, विकल्प डी म्यांमार, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 123, हाल ही में इथेनॉल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प बी है बिहार, विकल्प सी हरियाणा, विकल्प डी उत्तराखंड, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी बिहार। प्रश्न संख्या 124, हाल ही में 67वें नेशनल अवार्ड में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? विकल्प ए है विद्या बालन, विकल्प बी अनुष्का शर्मा, विकल्प सी कंगना रनौत, विकल्प डी दीपिका पादुकोण, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी कंगना रनौत। प्रश्न संख्या 125, हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो विकल्प ए है नरेंद्र मोदी, विकल्प बी है सुल्तान कबूस बिन सईद, विकल्प सी है रामनाथ कोविंद, विकल्प डी है शेख मुजीबुर रहमान, विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी शेख मुजीबुर रहमान। ये थे बांग्लादेश के भूतपूर्व, ये थे बांग्लादेश से संबंधित थे ये। फिर है
क्या प्रश्न संख्या 126, हाल ही में किस देश में संज्ञेय ज्वालामुखी फटा है? विकल्प ए है जापान, विकल्प बी इक्वाडोर, विकल्प सी मंगोलिया, विकल्प डी इंडोनेशिया, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी इक्वाडोर। प्रश्न संख्या 127, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? विकल्प ए है बीजिंग, विकल्प बी है टोक्यो, विकल्प सी है दिल्ली, विकल्प डी है मॉस्को, विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी दिल्ली। प्रश्न संख्या 128, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी की है? विकल्प ए श्रीलंका, विकल्प ए श्रीलंका ने, विकल्प बी चीन ने, विकल्प सी बांग्लादेश ने, विकल्प डी दुबई संयुक्त अरब अमीरात ने, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी दुबई संयुक्त अरब अमीरात ने। प्रश्न संख्या 129, जेंडर बजट अवधारणा वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जेंडर बजट अवधारणा वाला पहला राज्य बन गया विकल्प ए है हरियाणा, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी आंध्र प्रदेश, विकल्प डी केरल, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 130, हाल ही में अमेरिका एवं रूस ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? विकल्प ए 2026 तक, विकल्प बी 2024 तक, विकल्प सी 2025 तक, विकल्प डी 2028 तक, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 2026 तक। प्रश्न संख्या 131, हाल ही में जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जायद पुरस्कार से सम्मानित विकल्प ए एंटोनियो गुटेरेस, विकल्प बी लतीफ इब्न नियातेन, विकल्प सी नरेंद्र मोदी, विकल्प डी व्लादिमीर पुतिन, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ई। प्रश्न संख्या 132, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो विकल्प ए है बिठौली आश्रम, विकल्प बी है चंपारण आश्रम, विकल्प सी है सदाकत आश्रम, विकल्प डी है बिहार विद्यापीठ, विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए बिठौली आश्रम। प्रश्न संख्या 133, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए है डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, विकल्प बी सचिंद्र नाथ सान्याल, विकल्प सी भूपेंद्र नाथ दत्त, विकल्प डी प्रफुल्ल चाकी, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी भूपेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न संख्या 134, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? विकल्प ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, विकल्प बी साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, विकल्प सी भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर, विकल्प डी भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। फिर है
प्रश्न संख्या 135, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो था पटना में हुआ था? ठीक है, तो विकल्प ए फर्रुखसियर, विकल्प बी जहांगीर, विकल्प सी जहांदार शाह, विकल्प डी शाह आलम प्रथम, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए फर्रुखसियार। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी? विकल्प ए पटना, विकल्प बी वैशाली, विकल्प सी सिमरावगढ़, विकल्प डी तिरहुत, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी सिमरावगढ़। प्रश्न संख्या 137, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो विकल्प ए 234 ईसा पूर्व, विकल्प बी 251 ईसा पूर्व, विकल्प सी 269 ईसा पूर्व, विकल्प डी 274 ईसा पूर्व, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था 251 ईसा पूर्व में हुआ था, तब विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 138, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो विकल्प ए सोन, विकल्प ए सोन, विकल्प बी गंडक, विकल्प सी कोसी, विकल्प डी घाघरा, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी कोसी। प्रश्न संख्या 139, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब आरंभ की गई? विकल्प ए है 1 अगस्त 2016 को, विकल्प बी 3 अगस्त 2018 को, विकल्प सी 4 दिसंबर 2017 को, विकल्प डी 22 अगस्त 2019 को, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है 3 अगस्त 2018 को। प्रश्न संख्या 140, सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है? विकल्प ए है पटना, विकल्प बी है गया, विकल्प सी है पूर्वी चंपारण, विकल्प डी है नालंदा, विकल्प ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए पटना। इस प्रकार मेरे द्वारा कुल 150 प्रश्नों में 140 प्रश्न समान अध्ययन के जो थे वो करवा दिया गया है। अब बाकी जो है 10 प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग के हैं, तो उसे मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 140 प्रश्न करवा दिया है, जो कि आगामी CDPO की प्रारंभिक परीक्षा हो या 67वीं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हो, उसके लिए यह प्रैक्टिस पेपर काफ़ी उपयोगी होगा। और इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने से सभी छात्र और छात्राएं जो हैं परीक्षा में काफ़ी लाभान्वित होंगी। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रैक्टिस पेपर करवाया है। उम्मीद है कि आप लोग को इससे अधिक लाभ होगा। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।